हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली टैरो रीडिंग आप लोगों के लिए। ये वाला हफ्ता, ये वाला वीक कैसा रहेगा आपके ज़ोडिएक साइन के लिए, चाहे आप सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट के लिहाज से देखेंगे या अपनी राशि के लिहाज से। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो उसके लिहाज से आप वीडियो को देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस होंगे, जनरल प्रेडिक्शन होगी कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। ये एनर्जीज भी होती हैं, समटाइम आप इस एनर्जी में होते हैं लेकिन आप एक्ट बाद में करते हैं, आप अमल बाद में करते हैं, उसका रिजल्ट आपको बाद में नजर आता है, तो इसको एनर्जी बोलते हैं। जिनको नहीं पता मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिनको पता है ऑलरेडी दे नो इट। समटाइम जो हम फील कर रहे होते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं या जो चीज़ हम करना चाह रहे होते हैं वो एनर्जी होती है, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। और यही वजह है कि काफ़ी सारे लोग जब कमेंट करते हैं, आप देखते होंगे कि वो कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी लाइफ से और उनको चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हैं, क्योंकि वो उनकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वो रियलिटी में 3D लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें अमल नहीं कर रहे होते। चाहिए तो सही उनको वो चीज़, लेकिन वो फोकस एनर्जी पे, उनकी जो एनर्जी है वो सिर्फ एनर्जी ही की लिमिट तक है। और समटाइम लोगों की एनर्जी बैड भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, ठीक हो जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे। जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसको अमल करें, उसको इतना मज़ीद आगे मत खींचें, चीज़ों को एक्सटेंड मत करें। सोचते रह जाएंगे, स्टक रहेंगे, कन्फ्यूजन में रहेंगे तो चीज़ें और आपके लिए मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिक होती जाएंगी। चाहे वो सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, कैरियर है, ग्रोथ है, हीलिंग है, हेल्थ है। उन जिस चीज़ को भी आप अवॉइड करेंगे, ऑब्वियसली जो काम आपने करना है, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो चीज़ आपको खुश करती है, जो चीज़ आपको रिलैक्स करती है, अगर आप उस चीज़ को अवॉइड करते रहेंगे तो ऑब्वियसली यू विल नॉट सी द रिजल्ट। तो ये चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी थी। जिन लोगों को पता है ऑटोमेटिकली, जो मेरे साथ काफ़ी अरसे से कनेक्टेड हैं, बाकी सब लोग जो ऐसे फ़न के तौर पे देखते हैं और मस्ती के तौर पे देखते हैं, मुझे पता है ऐसे लोगों का, क्योंकि जो मेरी इंटेंशंस होती हैं वो आप लोगों को ये बताना होता है कि आप इस वीक में किस एनर्जी में होंगे, क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, क्या आप कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अब उस अपॉर्चुनिटी का आपने क्या करना है, ग्रैब करना है, नहीं करना, उसको अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। तो वो ऑटोमेटिकली, अब मैं जब एक पाइसिस की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दुनिया में सारे पाइसिस इस वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ वही होगा। नो, आपके सामने वो चीज़ आएगी, आप उसको कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे उस एनर्जी को, एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, वो फिर रिजल्ट आप पे डिपेंड करता है। तो डोंट शूट द मैसेंजर्स, डोंट शूट द रीडर्स, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ अपने चैनल पे, मेरा काम यहाँ पे रीडिंग करना है, मेरा काम आपको बताना है, मेरा काम आपको गाइडेंस देना है, उस पर अमल करना ना करना, फिर उस पर जो भी गॉसिप करना या जो भी कॉम्प्लीमेंट देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। कीप टॉकिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से वीडियो को देखेंगे। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, मर्स रेट्रोगेट होने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये 3 मंथ्स तक, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक रहेगा। और मर्स आपको पता है इज़ द प्लैनेट ऑफ द वॉर। सो उसके लिए मैं अलग से एक प्रेडिक्शन करूंगी कि आप जब वो रेट्रोगेट होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन हो जाएंगी। तो आप देखेंगे, ऑलरेडी मुझे लगता है उसकी एनर्जी ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों को 10 दिन पहले ही ऑलरेडी फील हो रही होगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप किसी के साथ लड़ रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो रही हैं, या कोई आपको अपने ड्रामे में ड्रैग कर रहा है, लड़ाई में, उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। बिकॉज जब मर्स इन 3 मंथ्स में रहेगा, नवंबर से लेकर जनवरी तक, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो गड़बड़ नज़र आएंगी। चीज़ें वैसे नहीं होंगी जो आपको चाहिए, या जिन लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वो भी उस तरह के नहीं होंगे, वो कुछ और ही तरीके से बिहेव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल। कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें, बताया करें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जी, सबसे पहले रीडिंग होगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो फायर साइन है उन लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आपकी वीक की एनर्जी निकाल लेती हूँ कि इस वीक में आपके लिए ओवरऑल आपकी क्या एनर्जी हो सकती है। लेट मी पुल सम कार्ड्स है आप लोगों के लिए। ओके, तो थोड़ा सा एनर्जी को चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टैरो की तरफ बढ़ेंगे कि ओवरऑल इस वीक में आपके लिए क्या हो सकता है, क्या प्रेडिक्शन है। ओके, अप्रैल में कुछ हुआ था, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा, या कुछ चीज़ आप ऐसी स्टार्ट करने वाले हैं जिसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट स्प्रिंग तक या अप्रैल तक नज़र आएगा। लेकिन अगर आपने स्प्रिंग में या अप्रैल में कुछ स्टार्ट किया था तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा अब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। वी हैव विंड जेम्स, पीस एंड हार्मनी, या हो सकता है किसी के साथ आपकी हार्मनी क्रिएट हो। आप एरीज हो सकते हैं या किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, कुछ लोगों के, या आप टॉरस के साथ भी हो सकता है डील कर रहे हैं। उस इंसान के साथ आपकी सिचुएशन ठीक हो सकती है। वह ड्रैगन, बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, या चिम्स, विंड चिम्स इज़ लाइक न्यूज़, ये कोई चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है किसी के बारे में, गुड न्यूज़ है ये, पीस और हार्मनी की। हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट नजर आएगी कुछ लोगों के लिए। ड्रैगन, सेल्फ डिल्यूजन, ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग डिल्यूजनल चीज़ों में हो सकते हैं, तो वो चीज़ें आपकी आंखें खुल सकती हैं, ओपन हो सकती हैं किसी के बारे में या अपने बारे में, ठीक है। आप काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर डिल्यूजनल में थे, चीज़ें वो आपको अब नजर आएंगी। वी हैव अ मून, समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, या हो सकता है आप किसी
वेरी स्टबर्न पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और आप उस इंसान से अब सुनेंगे कि वो, और हैरान भी हो जाएंगे, सरप्राइज़ भी, कि ये इंसान आपके साथ इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहता है, या आप हो सकते हैं किसी ज़िद पे अड़े हुए हैं, आपको ज़िद ख़त्म करनी चाहिए। पीस और हार्मनी के लिए आपको ज़िद को ख़त्म करना चाहिए। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है आपकी। वी हैव अ पिन, न्यू जॉब एंड कैरियर, या कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब और कैरियर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है, या आपको वो न्यूज़ मिल सकती है फाइनली जो आपकी, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल नज़र आ रहा है, चीज़ें आपको यहाँ पे पीसफुल नज़र आएंगी, हारमोनियस, फाइनली आपको थोड़ा सा जॉब में कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए आप न्यू जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट शायद आपको बाद में मिले, या अगर आपने न्यू जॉब स्टार्ट की थी लेट से काफ़ी अरसे से, स्प्रिंग में या अप्रैल में कुछ स्टार्ट किया था, उसमें आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। हो सकता है आप वर्क वाली जगह पे भी किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो काफ़ी स्टबर्न है और हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करना चाहता है, तो उस इंसान के साथ आपको थोड़ा सा, मैंने जैसे कहा, अवॉइड कीजिएगा। वी हैव अ क्लाउड्स, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, या इस वक्त जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो टेम्परेरी है। मुझे लगता है वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं आपकी लाइफ में, या जिस सिचुएशन में आप इस वक्त हैं वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है, चेंज हो, वो सिचुएशन चेंज होगी, जो भी है उससे निकल पाएंगे आप। वी हैव अ एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, या एग यहाँ पे बर्थ की बात करता है, न्यू बिगनिंग, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए न्यू जॉब, न्यू कैरियर, न्यू बिगनिंग हो सकती है, या एडवांसमेंट, अगर आप कोई ऑलरेडी कोई जॉब वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, लेट से आपकी प्रमोशन हो सकती है, कोई चीज़ आप सेलिब्रेट करेंगे उसी वर्क या बिजनेस में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बर्थ ऑफ अ चाइल्ड है विद अ एग, ओके, प्रेगनेंसी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। गुड न्यूज़, वी हैव अ ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, या कुछ लोगों के लिए ये हैव फन वाला टाइम भी, इंजॉयमेंट वाला टाइम भी हो सकता है आपका, शायद आप बाहर जाएं, कहीं इंजॉय करें, जैसे मैंने कहा किसी के साथ, या वैसे ही खुद के लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम रिलैक्सेशन के लिए, पीस और हार्मनी के लिए चाहिए होगा। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, या कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली ट्रिप पे जाएंगे या एडवेंचर पे जाएंगे, ये भी हो सकता है अगर आप सोच रहे हैं तो, ठीक है। इट्स इसी वीक में जाएंगे आप या ऑलरेडी प्लान करेंगे इस वीक में। जॉब के लिहाज से भी हो सकता है, शायद आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़े। नाउ लेट्स सी, और मज़ीद आप लोगों के लिए टैरोट से अब देख लेते हैं क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। कैन यू सी द कार्ड्स, या आपको नज़र आ रहे हैं, कार्ड नज़र आ रहे हैं? अब यहाँ पे देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या होगा। आप कोई न्यू प्लान्स भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर अभी अमल करेंगे, लेकिन आपके माइंड में कोई प्लान्स हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कार्ड है। कोई आपके साथ भी हो सकता है न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने की कोशिश करे, जैसे मैंने कहा किसी के साथ आपकी पीस हार्मनी हो सकती है, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो काफ़ी ज़िद्दी है, स्टबर्न है, वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को चाहता है। एट ऑफ कप्स, किसी की समझ भी नहीं आएगी आपको, शायद कोई ऐसा इंसान है जिसकी आपको भी इस वक्त समझ नहीं आ रही, या 5 ऑफ वांड्स, या किसी के साथ हो सकता है आपका लड़ाई झगड़ा हुआ था, ठीक है, उस इंसान के साथ आपकी पीस और हार्मनी हो सकती है, लेकिन अभी नहीं, अभी आप ऐसा लग रहा है कि इस बंदे को ना छेड़े, और मज़ीद 3 मंथ के अंदर तो बिल्कुल नहीं छेड़ना मज़ीद, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है, अगर आपने नहीं देखा है इंट्रो में, तो मर्स जो है वो रेट्रोगेट हो रहा है। मर्स इज़ द प्लैनेट ऑफ वार, और ये रूल बाय एरीज़ है, तो अगर आपका कहीं ना कहीं एरीज़ प्लेसमेंट्स है, उन लोगों के लिए शायद डिफ़िकल्टी हो, या फायर साइन वालों के लिए, स्पेशली एरीज़ लोगों के लिए, अवॉइड द कन्फ्लिक्ट, ठीक है। किसी के साथ भी आपका कोई लड़ाई झगड़ा है उसको अवॉइड कीजिएगा, पेंट कीजिएगा। अगर कोई पीस और हार्मनी क्रिएट करना चाह रहा है उससे पहले कर लें, क्योंकि जब एक दफ़ा रेट्रोगेट हो गया तो हो सकता है चीज़ें आपकी फेवर में ना हो, उसको टाइम लगेगा सुलझाने में। और कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी किसी के साथ, जैसे मैंने कहा, आपका कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उस इंसान के साथ आपका कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, जो टेम्प्रेरी सिचुएशन है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस है। लेकिन ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत ही डीठ है, ज़िद्दी है, स्टबर्न है। अब वो आपके अपना बच्चा हो सकता है, आपका पेरेंट के साथ हो सकता है, आपका लेट्स से डिसएग्रीमेंट है, कोई ऐसी चीज़ें जो आप करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं मान रहे, या आप अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है। या ये भी हो सकता है आप वर्क वाली जगह पे कोई है जो आपकी लाइफ में इस तरह से इस वीक में शायद ज़्यादा एक्ट कर सकता है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, या कुछ लोगों के लिए आपको रेस्ट की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप उन लोगों के लिए जिनको प्रेगनेंसी है या हो सकती है, या आप अभी कंसीविंग उसमें सिचुएशन में हैं, आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा, फिजिकल ज़्यादा काम मत कीजिएगा, ठीक है। एंड वी हैव अ एस ऑफ वांड्स, या तो कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है डेफिनेटली, या तो ये प्रेगनेंसी आपके लिए हो रही है या ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसमें आपने थोड़ा सा रेस्ट करना है। इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा।
इट्स अ न्यू बिगनिंग विद द एस ऑफ वांड्स। कुछ ना कुछ तो नया आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। कुछ जैसे मैंने कहा न्यू एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हैं। कोई एक्शन भी आप लेने वाले हैं, कुछ स्टार्ट करने वाले हैं विद अ न्यू जॉब। या तो न्यू एक्टिविटी है, न्यू जॉब है, किसी नई जगह पे आप मूव कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। या अगर आपने ऑलरेडी किसी न्यू जगह, न्यू प्लेस को ज्वाइन किया है तो वहाँ के लोगों के साथ आपको एडजस्ट करने में, उनके माइंड को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हो सकता है जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं वो इंसान काफ़ी लेट्स से अपनी मर्जी करने वाला है या टाइम लगेगा। ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप में से कुछ लोग इस वीक में काफ़ी बिजी रहने वाले हैं विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ों को मैनेज भी कीजिएगा, बैलेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। अच्छा, अगर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था ना, या किसी के साथ कोई इशू हुआ था, तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल मुझे इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आप उस इंसान के नज़रिए से भी थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। कोई है जो आपकी तरफ वापस आना चाह रहा है, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाह रहा है लेट्स से, या ये जो आप दोनों के दरमियान में डिसएग्रीमेंट हुआ है, लड़ाई हुई है, वो ख़त्म करना चाहता है ये इंसान, पीस और हार्मनी क्रिएट करना चाहता है। या ये भी हो सकता है ये इंसान आपके साथ किसी फ़न, एडवेंचर या अच्छे टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहता है, लेकिन आपको इस इंसान के पर्सपेक्टिव से भी देखना होगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो उनकी, इस इंसान की बात भी आपको समझनी ही पड़ेगी। वी हैव अ 4 ऑफ वांड्स, या तो कुछ लोगों के लिए ये घर का मामला है। जैसे मैंने कहा, अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके इन-लॉज हो सकते हैं, वहाँ पे कोई आपका या आपके पार्टनर का, हस्बैंड या वाइफ का कोई इशू चल रहा है, उनके साथ कोई इशू हो सकता है। या कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा ये रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम है, आपका और किसी और के साथ आपकी जो डिसहार्मनी हुई है, कोई आपके साथ यूनियन में आना चाह रहा है। ये सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है, या आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। शायद ये सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट है, आप कुछ और सोचते हैं, जो आपके पार्टनर हैं वो कुछ और सोचते हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि आप दोनों को बैलेंस रखना पड़ेगा अगर इस रिलेशनशिप को चलाना है तो। दोनों को ही कंप्रोमाइज़, दोनों को ही चीज़ों को समझना पड़ेगा, सोल्यूशन को विद द 4 ऑफ सोर्ड्स हील करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस इंसान के नज़रिए से भी देखना पड़ेगा। अगर ये रिलेशनशिप की बात हो रही है, शादी की बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, या आपकी फैमिली में ही जैसे मैंने कहा कोई ऐसा इंसान है जो मसला क्रिएट कर रहा है। 6 ऑफ वांड्स, कुछ लोगों को विक्ट्री मिलेगी, डेफिनेटली आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। या मैंने कहा जैसे कोई चीज़ आप सक्सेसफुल, किसी चीज़ को लेके आप सक्सेसफुल होंगे, कोई चीज़ आप सेलिब्रेट करेंगे अपने जॉब में, कैरियर में, कुछ न्यू बर्थ होने वाला है, न्यू कुछ आप स्टार्ट करने वाले हैं, इनिशिएट करने वाले हैं, किसी चीज़ में आप लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं विद द फूल कार्ड। कोई ऐसी चीज़ें आप स्टार्ट करने वाले हैं जो आपने पहले नहीं की, या शायद अपना खुद का बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको फ्यूचर में जाके मेहनत के साथ, स्ट्रगल के साथ, हार्डवर्क के साथ आपको उसमें रिजल्ट नज़र आएगा। और जो लोग ऑलरेडी, मैंने जैसे कहा अप्रैल में कुछ चीज़ आपने स्टार्ट की थी, या इसी ईयर में आपने कुछ स्टार्ट की थी, वो चीज़ आपके लिए अब आपको उसमें सक्सेस मिलेगी उस काम में। अच्छा, कोई न्यू जॉब या न्यू इंटर्नशिप या पार्टनरशिप हो सकती है जिसको नेक्स्ट 4 to 6 मंथ तक आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा, या आप कहीं सिलेक्टेड भी हो सकते हैं क्योंकि इट्स अ विक्ट्री। किसी कंपटीशन को भी आप विन करेंगे। फायर साइंस, अगर आपका कहीं कंपटीशन है, कोई फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल कंपटीशन है, या कोई ऐसी परफॉर्मेंस है जो आप परफॉर्म करेंगे, उसमें आप विन करेंगे। कोई ऐसा लग रहा है कि आपकी किसी के और के साथ भी कोलैबोरेशन या परफॉर्मेंस है, वो भी आप विन करेंगे। किसी के साथ आप कोई ज्वाइन भी करेंगे कोई चीज़, ठीक है, वर्क से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई ऑफर आ सकती है आपको, या इट्स अ न्यू बिजनेस पार्टनरशिप, या न्यू जॉब या कैरियर की ऑफर भी आ सकती है, जिसमें आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करना ही पड़ेगा उस हेल्दी पार्टनरशिप के लिए, तभी आप दोनों को सक्सेस मिलेगी। अच्छा, और रिलेशनशिप की भी यही बात हो रही है, सक्सेस उसी वक्त मिलेगी जब आप दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। आप, वो आपकी बात को समझेंगे, आप उनका नज़रिया भी समझेंगे। शायद बैलेंस होने वाला है। अगर किसी के साथ आपका कोई एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट था या इशू था, वो अब सही होगा, क्योंकि कोई आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, आपको कोई गुड न्यूज़ देने वाला है, सेलिब्रेशन है, बटरफ्लाई चेंज लेके आ रहा है। तो बेबी से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है, जैसे मैंने कहा आपकी लाइफ में कोई कुछ नया स्टार्ट होने वाला है जिसकी वजह से आप काफ़ी खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे, और चेंज आ सकता है इस वीक में, ठीक है। या आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं, एक्साइटेड हैं, तो उसका रिजल्ट आपको बाद में नज़र आएगा। किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी डेफिनेटली, या कोई सक्सेसफुल पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, आपको ये ऑफर दे सकता है, इनिशिएट कर सकता है, या कोई और इंसान की वजह से भी आप, अगर आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था तो वो सॉल्व हो सकता है। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है इस वीक में, ठीक है। दैट्स रीडिंग फॉर यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जी, नेक्स्ट है वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा नेक्स्ट 7 डेज। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए इस वीक की एनर्जी चेक करते हैं, ओवरऑल क्या हम लोगों की एनर्जी है, क्या चीज़ पॉसिबल है आप लोगों के लिए। दैट्स अ टू मच, लेकिन यहाँ से ले लेते हैं 2। ओके, आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं ओवरऑल इस वीक में क्या होने वाला है, उसके बाद हम टैरो से देखेंगे। लेट्स सी।
सबसे पहले हमारे पास है 10 टेम्परेरी सिचुएशन। आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो टेम्परेरी है, उससे निकल पाएंगे, निकल जाएंगे उस सिचुएशन से। जो भी है, कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, या ऐसी सिचुएशन में है जिसका या आपको इंट्यूटिवली आपको पता चल रहा है कि आप निकल जाओगे, आपको गाइडेंस मिल रही है, ऊपर वाले की तरफ से गाइडेंस मिल रही है कि निकल जाओगे, ठीक हो जाएगा। वी हैव फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, या किसी चीज़ को, किसी इवेंट को लेकर आप एक्साइटेड भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग किसी ट्रिप पे जाने वाले हैं या किसी एडवेंचर पे, उसके लिए आप काफ़ी एक्साइटेड हो सकते हैं, या किसी ऐसी प्लेस पे जा रहे हैं जिसको लेके आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे। चेयर एम्पटी, समवन इज़ लिविंग योर लाइफ, या कोई हो सकता है आपकी लाइफ को छोड़ रहा है या छोड़ चुका है, या आपको किसी को लेट गो करना पड़ेगा। आपको किसी को छोड़ना पड़ेगा, किसी को लेट गो करना पड़ेगा। लेकिन ये टेम्परेरी सिचुएशन है, ये चीज़ परमानेंट नहीं है। वी हैव अ विंड चिम्स, पीस एंड हार्मनी, एंड वी हैव अ क्लाउड्स, या टेम्परेरी लुक एट दिस, वी हैव अ टेम्परेरी प्रॉब्लम एंड टेम्परेरी सिचुएशन। तो कोई ऐसी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है जिसमें आपको नहीं समझ आ रही कि कोई आपको छोड़ के जा रहा है या छोड़ के चला गया है, क्यों गया है, क्यों जा रहा है, या क्यों आपकी लाइफ में अवेलेबल नहीं है, या क्यों आपको लेट गो करना पड़ेगा, या आपको समझ नहीं आ रही क्योंकि चीज़ें कंफ्यूज हैं आपकी लाइफ में। अच्छा, एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, कोई ऐसा इंसान भी है जो आपकी लाइफ में छोड़ के गया था और आप कंफ्यूज हुए थे कि ये इंसान ने आपको घोस्ट क्यों किया। लेट्स से इस इंसान ने आपसे बातचीत करना क्यों छोड़ी, कॉन्टैक्ट क्यों छोड़ा, या आपको घोस्ट क्यों किया। घोस्ट का मतलब ये है कि बिना बताए आपको, ठीक है। वी हैव अ बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। और हमारे पास अ मैन, या डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। तो कुछ लोगों के लिए ये मैन का रिलेशनशिप है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। बुल तो इंसान टॉरस हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, लियो, फायर साइन भी हो सकता है ये, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, डेफिनेटली। अच्छा, आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो काफ़ी ज़िद्दी है, स्टबर्न है, इगोइस्टिक है, प्राउडफुल है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके अपोजिट है, मतलब जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं ये इंसान आपसे अपोजिट करता है चीज़ को। तो इस इंसान से आपने थोड़ा सा बचना है, क्योंकि जिस इंसान के साथ आप इस वीक में, आपका मैन से वास्ता पड़ सकता है। अब ये मैन कोई भी हो सकता है, या तो आपका बॉस है, या आपका कोई सीनियर है, जहाँ पे आपको इस इंसान को फेस करना है। आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपके फादर, ब्रदर, आई डोंट नो, कोई मैन है जिसको, और या रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो ये वो इंसान है, समवन इज़ लिविंग योर लाइफ। तो कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ को छोड़ रहा है, जाना पड़ेगा, या छोड़ के चला गया था, फाइनली अब ये इंसान शायद वापस आने की कोशिश करे, और यहाँ पे पीस और हार्मनी आप दोनों के दरमियान में होगा, या आप फाइनली इस इंसान को लेट गो करेंगे, क्योंकि आप इस इंसान के साथ, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या है। तो कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो सकता है, या आजकल रिलेशनशिप अगर हम देखा जाए तो इसको सिचुएशनशिप ज़्यादा बोला जाता है। तो ये सिचुएशनशिप हो सकती है जो चीज़ आगे नहीं बढ़ रही और आपको समझ नहीं आ रही, तो आप इस इंसान को लेट गो करोगे। और अगर ये इंसान वापस आने की कोशिश भी करेगा तो डू नॉट बैक डाउन, मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस वजह से आपने इस इंसान को छोड़ा था या जिस वजह से ये इंसान छोड़ के गया था, वो आपने इस इंसान के सामने रखना है। क्योंकि ये इंसान काफ़ी स्टबर्न है और ये इंसान अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ करने की कोशिश करेगा, या कोई आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करेगा, इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्साइटमेंट भी है किसी चीज़ को लेके, बट लेट्स सी टैरो क्या कहते हैं इस चीज़ में। आप किसी एक्साइटिंग, मैंने जैसे कहा, कोई ट्रिप या इवेंट पे जा सकते हैं अपने माइंड को चेंज करने के लिए, लेकिन कोई छोड़ रहा है आपकी लाइफ को, या आपको किसी को लेट गो करना पड़ेगा। आप डेफिनेटली किसी के साथ पीस एंड हार्मनी क्रिएट करेंगे, किसी के साथ क्लोजर भी हो सकता है, मतलब फाइनली आपकी इस इंसान से जब बात होगी तो आपको फाइनली रियलाइज़ होगा, ओके, कि ये इंसान और आप कहाँ किस सिचुएशन में खड़े हैं। मुझे लगता है ये आपका अपोजिट इंसान है, अपोजिशन में। जब हम अपोजिशन की बात करते हैं तो एक इंसान आपके सामने खड़ा है, डिसएग्रीमेंट कर रहा है, बात को नहीं मान रहा, जो चीज़ आप कह रहे हो वो उसको समझ नहीं आ रही है। बट लेट्स सी टैरो क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही इस इंसान के साथ आपका पहले अगर डिसएग्रीमेंट हुआ है तो क्या आप एक्साइटेड हो इस इंसान से दोबारा बात करने के लिए, पीस और हार्मनी क्रिएट करने के लिए, या कोई टेम्परेरी सिचुएशन है, ये टेम्परेरीली ये इंसान छोड़ के जा रहा है फिर वापस आ जाएगा। बट लेट्स सी द स्टार, वाओ, एक्वेरियस हो सकता है, आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे पीस और हार्मनी की बात हो रही है, यस। तो 6 ऑफ कप्स, सोलमेट, ओके, स्टार एंड 6, या सोलमेट। तो कुछ लोगों के लिए आपका सोलमेट है, या कोई ऐसा इंसान जो आपका क्रश है, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपके बच्चे हैं, फैमिली, इस इंसान के साथ आपका ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन है। तो ये जब हम सोल कनेक्शन की बात करते हैं तो हो सकता है ये हमारा फ्रेंड है जो बहुत ही डियर है, बहुत क्लोज है, लव है तो बहुत ही क्लोज लव वन है, डियर वन है, या लेट्स से सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, ठीक है, लेकिन
कनेक्शन सोल का और ब्लड का हो सकता है, ठीक है। सो सोल ट्राइब, ये डेफिनेटली इंसान आपकी सोल ट्राइब से है। एस ऑफ वांड्स, ओके। या बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ पे, जिस इंसान के साथ आपके बच्चे हैं, फैमिली है, या आपकी अपनी फैमिली हो सकती है, हस्बैंड या वाइफ हो सकता है। 8 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है ये इंसान वापस आने की कोशिश कर रहा है। यस, ऐसा लग रहा है कोई टेम्प्रेरी सिचुएशन है, कोई आपको छोड़ के गया था टेम्प्रेरीली, या इस फ्रेंडशिप में थोड़ा सा गैप आ गया था, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, कॉन्टैक्ट में नहीं थे, लेट्स से, तो ये वो इंसान है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आपका क्रश भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिस पे आपको क्रश था और आपको समझ नहीं आई, इस इंसान ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, या समझ नहीं आई ये इंसान आपको क्यों इस तरह से इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, तो ये वो इंसान है। कोई ऐसा इंसान है विद 6 ऑफ कप्स जिसके साथ आपकी काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं, नॉस्टैल्जिक मेमोरीज हैं, रोमांटिक मेमोरीज हैं, फ्रेंडशिप वाली मेमोरीज हैं, जो भी मेमोरीज हैं बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, सोल वाली मेमोरीज हैं, अच्छा टाइम, लाफ्टर, होपफुल। मुझे लगता है ये इंसान अभी भी होपफुल है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने वाला विद एस ऑफ वांड्स इस वीक में नहीं तो डेफिनेटली आई वुड से 6 to 8 डेज़ के अंदर या वीक्स के अंदर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, या टॉरस, बुल, टॉरस, इंसान के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं टॉरस ज़रूर है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, टॉरस हो सकता है, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 7 ऑफ सोर्ड्स, या मुझे लगता है ये डिसेप्शन, या डिसेप्शन। तो कुछ लोगों के लिए 6, 7, 8 आप हो सकते हैं, ये नंबर बहुत देख रहे हैं, या इस इंसान के साथ आपकी डिसेप्शन थी। ये इंसान आपसे, लुक एट दिस, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको छोड़ के गया था, आपको लगा सब कुछ खत्म हो गया, बस अब दोबारा इस इंसान से कभी ना इस इंसान को देखना पड़ेगा, ना बात होगी। अगर ये फ्रेंड है तो आपको लगा दोबारा फ्रेंडशिप नहीं होगी, रियूनियन नहीं होगी। तो बेसिकली ये रियूनियन की बात कर रहा है। रियूनियन मीन इन द सेंस, इट्स नॉट लाइक कि आपने इस इंसान के साथ, मुझे नहीं लगता कि आप रिलेशनशिप में थे, आप इस इंसान को पसंद करते थे, आप इस इंसान के क्लोज होना चाहते थे, आप चाहते थे कि चीज़ आगे बढ़े, आप चाहते थे कि ये इंसान एक्शन ले, आगे आए, लेकिन समहाउ ये इंसान आपको छोड़ के चला गया, या लेट्स से कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, बीच में क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान इस इंसान को छोड़ना पड़ा। इस सिचुएशन को, लव के बारे में सोचना पड़ा कि क्या मैं रेडी हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, क्या मैं रेडी हूँ फ्रेंडशिप के लिए, क्या मैं रेडी हूँ इन चीज़ों के लिए। और इस जो आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप था, या जो टाइम पीरियड था जिसमें आप बात नहीं कर रहे थे, ये फ्रेंड भी हो सकता है, आपका लवर भी, फैमिली मेम्बर भी, जैसे मैंने कहा बहन भाई, या इवन आपका कोई फ्रेंड वेरी क्लोज, कोई ऐसा इंसान जिसके आप बहुत क्लोज थे, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड जिसमें आपने बात नहीं की, उसमें इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि आपकी ये भी होपफुल है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंसान, ठीक है। इंसान एयर साइन भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, मुझे नहीं पता लॉन्ग डिस्टेंस है या डिस्टेंस है, या तो आप छोड़ के चले गए इस इंसान को, या ये छोड़ के चला गया इंसान, बट समवन लीव डेफिनेटली। एम्परर, एरीज, या एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर, एरीज। ये इंसान आपसे एज में बड़ा हो सकता है, इंटरेस्टिंग। कुछ लोगों के लिए आपके पास चॉइस भी है, ओके। मैं आपको एक यहाँ पे बता दूँ आपको पहले ही, आपके पास चॉइस होगी। अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपके पास चॉइस होगी। एक वो इंसान है जो आप छोड़ के गया था, वो वापस आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, एंटर हो रहा है, या कोई न्यू पर्सन विद अ मैन, कोई इंटरेस्टेड है आप में, और वो इंसान आपको अपना इंटरेस्ट शो करेगा। तो आपको चूज़ करना है। कुछ लोगों के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप किसको चूज़ करोगे। और जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए आपके अपने हस्बैंड हो सकते हैं, आपके अपने फादर हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, या ब्लड रिलेशनशिप है जिनके साथ आपका, लेट्स से बहन भाई, सिबलिंग्स। अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जो भी है। इट्स अ मैस्कुलिन, जिस मैन के साथ, जिसके साथ आपकी डील हो रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, वाव, 2 एसेस, या न्यू बिगनिंग। आप डेफिनेटली इस वीक में आपको कम्युनिकेशन मिलेगा किसी से, कोई आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई वापस भी आ सकता है, जैसे मैंने कहा 8 ऑफ कप्स। या इस इंसान के बारे में आपको कोई न्यूज़ मिलेगी, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई है जो आपके साथ पीस एंड हार्मनी क्रिएट करना चाहता है। ये इंसान डेफिनेटली, ये इंसान एरीज या टॉरस इस इंसान के बर्थ चार्ट में कहीं हो सकता है। ये इंसान काफ़ी ज़िद्दी है, डीठ है, और या एक्वेरियस भी फिक्स साइन है इस इंसान के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं लियो। तो वो, उनको लगता है कि वो हर जगह पे वो ठीक है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, चीज़ों को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, बैलेंस हो सकता है यहाँ पे। कनेक्शन बहुत ही आपका सोलमेट कनेक्शन है, काफ़ी डिवाइन कनेक्शन है इस इंसान के साथ। और जो इंसान शायद कुछ लोगों के लिए बिल्कुल, अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में न्यू पर्सन एंटर होने वाला है, शायद आपकी शादी अरेंज मैरिज हो सकती है, या रिश्ता प्रपोजल आ सकता है। किसी को आप जानते हैं, शायद किसी को आप जानते हैं, उसका रिश्ता भी आ सकता है, तो आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, शॉकिंग होगा।
अगर आपकी किसी के साथ भी इस वक्त सिचुएशन चल रही है, लेट्स से किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा अपोजिशन चल रही है, कोई आपके अगेंस्ट है, या कोई बात कर रहा है, या कोई आपकी बात नहीं सुनना चाहता, कोई आपके साथ अभी इस मसले का हल नहीं चाहता, जो भी मसला है, तो वो टेम्परेरी सिचुएशन है। प्लीज़ उसको वक्त के साथ चीज़ों को ठीक होने दें, वो ठीक हो जाएंगी। कोई इंसान जो आपको छोड़ के गया था वो वापस आएगा, वो ज़रूर आएगा, वो ज़रूर आपसे बात करेगा, वो ज़रूर आपको एक्सप्लेन करेगा। और अगर किसी ने कोई गलती की है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स और आपको नहीं बताया, वो इंसान एक्सप्लेन करेगा आपको। मुझे लगता है कि कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई और इंसान भी है जो आप में इंटरेस्टेड है, और ये इंसान आपसे एज में बड़ा होगा जो आपसे बात करेगा, जो आप में इंटरेस्टेड हो सकता है। एक्साइटमेंट हो सकती है आपको शायद, या ये इंसान काफ़ी एक्साइटेड है आपसे मिलने से, बात करने से, आपको एक्सप्रेस करने में फीलिंग्स। तो आप दोनों में एज गैप होगा, ये जो भी इंसान है। या 4 ऑफ वांड्स, कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर शादी या मैरिज की न्यूज़ हो सकती है, ठीक है। अगर आप खुद का कोई कैरियर करते हैं, अपना खुद सेल्फ मेड है, बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर हैं आप, तो आपकी किसी के साथ कोलैबोरेशन हो सकती है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। कोई आपके वर्क को देख के कॉम्प्लीमेंट भी देगा, कोई ऐसा इंसान, कोई सक्सेसफुल इंसान, या कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी ऑलरेडी सक्सेसफुल है, या कोई ऐसा इंसान जिसके पास रिसोर्सेज हैं, पावर है, वो इंसान आपको अप्रिशिएट करके आपकी लाइफ को बना भी सकता है। लेट्स से कॉम्प्लीमेंट दे सकता है आपको, या आपके साथ वर्क करना चाहेगा, आपको कोई ऑफर देना चाहेगा, क्योंकि ये जो चीज़ आ रही है एस ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, इट्स द एक्शन। और जो एक्शन जा रहा है उसमें चीज़ आपको क्लैरिटी मिलेगी। कोई ये इंसान कोई हरकत करेगा, कोई बात करेगा, कोई कॉम्प्लीमेंट करेगा, या कोई आपकी विश पूरी हो सकती है। ये भी हो सकता है किसी को आप पे क्रश है, तो वो इंसान आपको कन्फेस करेगा। तो बेसिकली इट्स अ गुड न्यूज़, आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे चीज़ों को लेंगे। आने वाला जो वक्त है आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग होगा। अगर आप खुद पेरेंट हैं तो बच्चों से रिलेटेड भी आपको कोई चीज़ मिल सकती है जिसको लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड हैं। आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हैं। आप अगर कोई वर्क करते हैं तो अपने बॉस से या सीनियर से, उस इंसान से आपको अप्रिशिएशन मिलेगी, या आपको की प्रमोशन मिल सकती है। मतलब लेट से आपकी एक जगह से दूसरी जगह प्रमोशन हो रही है, तो वो आपके लिए गुड न्यूज़ है, एक्साइटमेंट है, आप उस इवेंट को अटेंड करने वाले हैं। आप किसी ऐसे पॉपुलर इंसान से भी मिलने वाले हैं, या कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी पावरफुल है, अथॉरिटेटिव है, उस इंसान से मिलने के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि शायद आपका इंटरव्यू है, या आपका कोई परफॉर्मेंस है, कोई इवेंट है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपने इस इंसान से बात करनी है और आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे। बट इट्स अ गुड न्यूज़। बेसिकली ये जो चीज़ भी है, ये मामला ठीक होगा, जो भी है। ये कोई आपसे बात करना चाहता है और वो बहुत एक्साइटेड है। सो दैट्स योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी, नेक्स्ट होगा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है। सबसे पहले हम यहाँ पे आपके ओवरऑल वीक की एनर्जी देख लेते हैं कि क्या आप लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है। ओके, देख लेते हैं आप लोगों के लिए इस वीक में क्या एनर्जी है। उसके बाद ओके वो चला गया ऑटोमेटिकली वहाँ पे। चलें वो कार्ड भी ले लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या मैसेज है। सबसे पहले इसी कार्ड को ही देखेंगे इसमें क्या मैसेज आया है, क्योंकि ये उड़ के वहाँ चला गया निकल के। तो लेट्स सी। ओ फेयर वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। तो शायद आप खुद फेयर वुमेन हैं, या आपको इस वीक में किसी के साथ वास्ता पड़ सकता है, फेयर वुमेन के साथ डील करना पड़ सकता है। शार्क, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। सितंबर में कुछ हुआ था, ठीक है, या सितंबर वाला चीज़ अभी तक आप हो सकता है डील कर रहे हैं। वी हैव अ फिनल पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न। ओके, कुछ कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक कंटिन्यू जा रही है, जो सितंबर में हुई थी या हो रही है अभी तक। फेयर मैन, ओ फेयर वुमेन और फेयर मैन। ओके, आप हो सकता है किसी कपल के साथ डील कर रहे हैं। कोई ऐसा कपल है जिसको लेके आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो कोई कपल है आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, ये भी हो सकता है। या आप खुद कपल हैं तो आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर, आपकी हस्बैंड वाइफ की लाइफ में कोई इंटरफेयर करने की कोशिश इस वीक में कर सकता है। बी केयरफुल, आपने केयरफुल रहना है, ठीक है, वरना आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है या फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रही है। वी हैव अ ट्यूलिप, ग्रेट पैशन। ओह, कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो सकता है। इंसान पाइसेस भी हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी, या विर्गो हो सकता है, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी शायद सितंबर में आपके पास आया था। शायद ये दोबारा इंसान ट्राई करने की कोशिश करे। वी हैव अ डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, या कोई है जो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। लिली, स्पिरिचुअल लव। ओके, यहाँ पे सोलमेट वाली वाइब आ रही है किसी के साथ आपकी। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई इंसान अट्रैक्ट हो सकता है, या आपकी तरफ कोई अट्रैक्टिव है। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, या यहाँ पे ऑलरेडी है ग्रेट पैशन। कोई है जो
आपकी फायर साइन हो सकता है ये इंसान, एरीज लियो सैजिटेरियस। कोई है जिसके साथ आपकी रोमांस जो है वो पीक पे जा रहा है इस वीक। बहुत ही पैशनेट लव है आप दोनों के दरमियान में, लव और हेट वाला कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो इस वीक में काफ़ी पैशनेट आप दोनों की, आई डोंट नो, कहीं आप जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैशन होगी, अट्रैक्शन होगी हस्बैंड वाइफ के दरमियान में। अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो इशू रिजॉल्व होगा इस पैशन के साथ। या कोई पावरफुल फ्रेंड भी आप दोनों की लेट से सुलह सफाई करवा सकता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ के दरमियान में कोई इशू चल रहा है तो कोई फ्रेंड आप दोनों की हेल्प भी करवा सकता है, रियूनियन करवा सकता है, रिकन्सिलिएशन करवा सकता है, या आपके मसले का हल करवा सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपका पावरफुल फ्रेंड ही है जो आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। और यहाँ पे स्पिरिचुअल लव भी हो सकता है इस इंसान के साथ, आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पे फेयर मैन और फेयर वुमेन जब मैंने देखा तो आप दोनों एक जैसे ही हो समहाउ, तो ये सोलमेट वाली वाइब आ रही है। या तो आप दिखते एक जैसे हैं, सोचते एक जैसे हैं। ये इंसान आपके साथ ऑलरेडी मौजूद है, या आपका सितंबर में कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो ये इंसान दोबारा आपके साथ इस मसले का हल चाहता है। लेट्स से ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आपका लव एंड हेट वाला कनेक्शन है इस फ्रेंड के साथ। चाह के भी आप इस इंसान को नहीं छोड़ पाते, ये क्योंकि आपका फ्रेंड है, आपका सोलमेट है। फ्रेंड से ही आपको सोलमेट वाली वाइब आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूलिप और लिली है, शायद ये फ्लावर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। या अगर हम रोमांस की बात करें तो ये रोमांस है, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन, आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा पैशन है। लेकिन कुछ मामलात में आपको केयरफुल भी रहना पड़ेगा और आपको लेसन लर्न करना पड़ेगा। तो शायद आप जिस इंसान के साथ इस वक्त कनेक्शन में हैं, जिस स्पिरिचुअल लव में, रोमांस में आप हैं या पैशन में हैं, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों ही लेसन लर्न कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस लव में, इस रिलेशनशिप में। ये जो फ्रेंडशिप है, या आप हस्बैंड वाइफ हैं, या इवन बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, क्योंकि आप दोनों ही काफ़ी पैशनेट काम करते हैं। आप दोनों का माइंड एक जैसा है, आप दोनों के ड्रीम्स एक जैसे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर वहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, तो उन चीज़ों को भी देखना है आपने। दिस इज़ अ डॉग, लॉयल फ्रेंड और पावरफुल फ्रेंड हो सकता है, आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है कुछ लोगों के लिए, या आप ऑलरेडी डील करें इस इंसान के साथ। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो सिंगल हैं आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आ सकता है। शायद किसी फ्रेंड के थ्रू आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, ठीक है। लेट्स से कोई पावरफुल फ्रेंड आपको इस इंसान से मिलवा सकता है, या अगर आप दोनों के दरमियान में कोई इशू चल रहा है तो फ्रेंड की हेल्प से ये मसला सॉल्व हो सकता है। लेकिन आप एक बात याद रखें, ये कनेक्शन बहुत ही स्पिरिचुअल है इस इंसान के साथ आपका। अच्छा, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको मटेरियल चीज़ों को लेके भी आप दोनों के दरमियान में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या इस इंसान को कोई इनसिक्योरिटी थी, लेट्स से कि या कुछ ना कुछ तो है जो आप दोनों के दरमियान में हुआ, ये वो इंसान है। तो कोई आपके साथ डेफिनेटली इस कनेक्शन को, इस ग्रेट पैशन को, लव को आगे बढ़ाना चाहता है। कोई है जो आपसे लव करता है, कोई है जो आपके साथ लॉयल है, पावरफुल फ्रेंड है ये आपका, या लवर है। कोई है जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहा है, या आपको अपने प्रूव करना चाहता है लॉयल्टी आपकी अपनी फ्रेंडशिप को। और अगर हम बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पे आप दोनों को ही केयरफुल रहना पड़ेगा, 9 ऑफ सोर्ड्स। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ कमिंग, दिस ग्रेट पैशन लव कमिंग। लेकिन आपको फ्रेंड्स की हेल्प पड़ सकती है, या किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी इस लव को ढूंढने में। या लुक एट दिस लवर्स, कुछ लोगों के लिए सोलमेट है। लुक एट दिस लवर, सोलमेट, मैंने आपको पहले बोला है, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। ये आपका मिरर सोलमेट भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, आपकी तरह एक्ट करता है, आपकी तरह हरकतें करता है, और आप ही की तरह आपको ट्रिगर करता है, आप ही की तरह की लव एंड हेट कनेक्शन। तो ये वो इंसान है। ये सेम जेंडर भी हो सकता है, मतलब आप दोनों फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है जिसमें आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और कुछ लोगों के लिए ये लव भी हो सकता है। और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो मैंने जैसे कहा, अगर कोई इशू चल रहा है तो बाद में सॉल्व हो जाएगा, या किसी की हेल्प से सॉल्व हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स या डिसेप्शन। तो कोई है जिसने, या आप दोनों के दरमियान में कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। ये इंसान को शायद पता नहीं था कि ये कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। और आप में से कुछ लोग, आप सिंगल हैं, आप बिल्कुल एग्जैक्टली राइट पाथ पे हैं इस इंसान को मिलने के लिए। शायद आपको नहीं पता कौन है ये इंसान, अभी आप इनको नहीं जानते, नहीं मिले हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपको फील होता है कि कोई ना कोई ऐसा लवर इंसान या है जिसको आप मिलने वाले हैं। आप में से कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन पीरियड में भी हो सकते हैं कि शादी क्यों नहीं हो रही, रिलेशनशिप क्यों नहीं बढ़ रहा, या जिसको आप पसंद करते हैं वो बात क्यों नहीं कर रहा। तो हो सकता है ये इंसान होल्ड बैक कर रहा है क्योंकि इस इंसान का मटेरियल वेल्थ, लेट्स से कि फिजिकल वर्ल्ड में या मटेरियल वर्ल्ड में इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें देखनी है पहले। इस इंसान को इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, या ये इंसान 7 ऑफ सोर्ड्स रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, या आपसे भाग के गया था। सम ऑफ यू इट्स अ रनर, कुछ लोगों के लिए रनर है।
और ये इंसान अब वापस आना चाहता है लेकिन किसी की हेल्प लेगा, या आपके साथ ये इंसान काफ़ी लॉयल है। मतलब आप इस इंसान की, लुक एट द डॉग, सब लॉयल फ्रेंड्स, यू नो डॉग। आप हो सकते हैं 444 देख रहे हैं, तो ये इंसान आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहता है। ये काफ़ी स्पिरिचुअल और रोमांटिक और पैशनेट लव है, और रोमांस से भी एडवांस। या तो आप डेफिनेटली इस इंसान से, मुझे लगता है कि कोई मूवमेंट आप दोनों की रिलेशनशिप में होने वाली है, कोई बात, कोई एक्शन, कोई मूव होने वाला है। आप में से कुछ लोग टेंशन में भी हैं क्योंकि आप हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, और कुछ लोग शायद आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि ओके, आप में से कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में इसलिए हैं क्योंकि आप लाइफ में आगे निकलना चाहते हैं। आपको रिलेशनशिप चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो आपको लगता है कि इर्द गिर्द आपके सबके दोस्तों की सबकी शादियाँ होगी, आपको क्यों नहीं हुई, ये टेंशन हो सकती है आपको। या आपको कोई तो टेंशन है, कोई ऐसे स्ट्रेस है, या तो आप बाहर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं जिस सिचुएशन में हैं, आप उस जगह से मूव ऑन करना चाहते हैं। आप जिस पार्टनरशिप में हैं शायद वो डिसएग्रीमेंट आपको अब डिफ़िकल्ट लग रहा है। आप चाहते हैं कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिले। ओह माय गॉड, लॉट ऑफ आप हो सकते हैं जमनाई के साथ डील कर रहे हैं, या अनदर एयर साइन, फायर साइन, जजमेंट या सोलमेट। ये सोल कनेक्शन है, इट्स अ सोल स्पिरिचुअल कनेक्शन। इस इंसान से मुझे नहीं लगता कि आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। किस इंसान को, लुक एट दिस, इस इंसान को बहुत पछतावा है, रिग्रेट है। कोई है जो गलती कर बैठा है आपको समझने में, इस लव को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। ये इंसान बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है, ठीक है। हो सकता है इस इंसान ने आपसे कोई चीज़ छुपाई, हो सकता है इस इंसान ने आपसे बात नहीं की आपको, या ये भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको फील होता है कि, जैसे मैंने कहा सोल कनेक्शन है, तो आपको फील होता है कि कोई है जो आपका वेट कर रहा है, कोई है जिसको आप मिलेंगे इस लाइफ टाइम में। और ये इंसान आपके साथ लॉयल होगा, बहुत ही लॉयल फ्रेंडशिप और लव और रोमांस होगा आप दोनों में। इट्स अ सोलमेट। तो आप इस इंसान को मिलने वाले हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ, बिल्कुल एग्जैक्टली सही रास्ते पे हैं, आप इस इंसान को मिलेंगे। और कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी इस इंसान को मिल चुके हैं। तो ये जजमेंट और द लवर्स रीबर्थ की बात करता है, बर्थ ऑफ अ सोलमेट, बर्थ ऑफ अ कनेक्शन, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, या किसी ऐसे इंसान के साथ आपका जो इशू चल रहा था वो सॉल्व होने वाला है शायद, क्योंकि इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या गलती की है। उन्होंने जज किया इस कनेक्शन को, या वो रेडी नहीं था इंसान, या इस इंसान ने कंपेयर किया किसी और चीज़ के साथ इस रिलेशनशिप को। लेकिन बहुत ही ये विर्गो हो सकता है इंसान, ठीक है। आप हो सकता है विर्गो के साथ भी डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है ये इंसान। इट्स अ बर्थ ऑफ अ कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए ये बर्थ ऑफ अ कनेक्शन है, अभी आप नहीं जानते इनको, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप इसको मिल रहे हैं इंसान को, और आपको ऑलरेडी साइंस विद जजमेंट, यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिल रहे हैं। एंजल्स आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, एंजल्स डिवाइन, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। और अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइड हो रही है कि इस जगह पे जाओ, इस प्लेस पे जाओ, इधर विजिट करो, इधर जाओ, इस फील्ड में जाओ, लेट्स से बिजनेस फील्ड में, जॉब की फील्ड में, कोई ऐसी फील्ड है जिसमें आपको जाना चाहिए, वहाँ पे आप इस इंसान को मिलेंगे। चाहे ये लव है, रोमांस है, या आपका हस्बैंड या वाइफ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। जो लोग मैरिड हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे को इस वीक में जज कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, बाद में फिर आपको पछतावा होगा, गुस्सा आ सकता है, लड़ाई हो सकती है। ये लव एंड हेट कनेक्शन वाला सिचुएशन हो सकती है, लेकिन किसी फ्रेंड की हेल्प से भी कोई चीज़ सॉल्व हो सकती है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। मटेरियल चीज़ों में आपने वो रहना है, ठीक है, मोहतात रहना है, केयरफुल रहना है, वरना आपको बाद में फ्रस्ट्रेशन होगी। आप में से कुछ लोग इसलिए भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, या तो जैसे मैंने कहा आपकी लाइफ में जॉब नहीं है, जिस तरह से आप चाह रहे हैं चीज़ें आपकी लाइफ में तरक्की हो, एक्साइटमेंट हो, चेंज आए, वैसे नहीं मिल रहा आपको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, या स्लो है चीज़ें, स्लो मूव कर रही हैं। आप हो सकते हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर रहे हैं, या कोई ऐसा इंसान था जो काफ़ी स्लो था, वो वापस आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा, या आपको लगता है आपकी लव लाइफ बहुत स्लो चल रही है, फ्रस्ट्रेशन है। या अगर हम रिलेशनशिप वाइज देखें तो वो मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है, यूनियन में टाइम लग रहा है, या शादी होने में टाइम लग रहा है। जो लोग मैरिड हैं उनकी, जैसे मैंने कहा, ये मसला सॉल्व हो सकता है। फाइनेंशियल चीज़ों को लेके भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आप हस्बैंड वाइफ लड़ सकते हैं, बाद में ठीक हो जाएगा आई थिंक, बट इट्स अ ग्रेट पैशन। किसी के साथ आपका लव एंड हेट वाला कनेक्शन होने वाला है, या था, तो वो दोबारा, मुझे लगता है कि ये इंसान फाइनली रिग्रेट कर रहा है। बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है ये जो भी है इस इंसान के साथ, या होने वाला है या है ऑलरेडी। व्हील ऑफ फॉर्चून, या चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप में से कुछ लोगों को अपनी हेल्थ पे भी फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे मेंटल हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, या इमोशनल हेल्थ, और स्पिरिचुअली भी आपको अपने आप को इवॉल्व करना है। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून टाइम चेंज हो रहा है, माइंड को चेंज करें, अपने आप को हील करें।
और व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे ये भी बात कर रहा है कि आज अगर कोई टेम्परेरी सिचुएशन है तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा ही, आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। स्लोली ही सही, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन सिचुएशन से निकलेंगे। सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें ये जो भी प्रॉब्लम है आपकी। आप हो सकता है सैजिटेरियस के साथ डील करें। येस, द टाइम इज़ कमिंग, द व्हील इज़ टर्निंग इन योर फेवर। कोई चीज़ आपकी फेवर में होगी, क्योंकि जो इंसान आपको गलत समझ रहा था अब वही आके आपसे माफ़ी मांगेगा या आपसे सुलह सफाई करने की कोशिश करेगा, रिलेशनशिप में आने की कोशिश करेगा। कुछ लोगों के लिए आप लकी भी होंगे रिलेशनशिप में, क्योंकि ये वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो शायद आप इस इंसान के साथ ट्रैवल करें या वो ये इंसान आपको प्रूव करेगा लॉयल्टी, अपनी फ्रेंडशिप, अपना लव। कुछ ना कुछ तो आपको लिए लकी होने वाला है। टाइम इज़ चेंजिंग, और यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, मज़ीद हीलिंग की ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा सा हील करें, अपने माइंड को चेंज करें, मेडिटेशन, हीलिंग, योगा, फिजिकल हेल्थ पे फोकस करें। उन लोगों के लिए जिनको एंजाइटी है, टेंशन है, रिग्रेट है, ट्रॉमा है, चीज़ों से नहीं निकल पा रहे, फ्रस्ट्रेशन है जिनको, जो चीज़ भी है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक। जी, नेक्स्ट है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा। सबसे पहले आप लोगों के लिए एनर्जी चेक कर लेते हैं। सो लेट्स सी। ओके, दिस इज कमिंग, दिस ओके, ये वाले 2 कार्ड में निकल आए। ओके फाइन, उसके बाद हम टैरोट से देखेंगे। बट लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। वी हैव अ वेल्थ, वाओ, मनी कमिंग, लॉट ऑफ मनी कमिंग, लॉट ऑफ कोई आपका काम हो सकता है, ठीक है। अगस्त में कुछ आपने किया था तो उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा, ठीक है। सक्सेस मिलेगी, प्रमोशन हो सकती है, बिजनेस आपका आगे बढ़ सकता है। मन विंड, वेल्थ ही वेल्थ आ रही है, आपका काम सही तरीके से चल सकता है। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है किसी के साथ, या वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सिचुएशन आप दोनों के दरमियान में बिगड़ गई है या किसी और के साथ बिगड़ गई है। वर्क वाली जगह पे भी हो सकता है आपने कोई ऐसा गलत कदम उठाया जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा इशू हुआ था, लेकिन अब प्रोग्रेस हो सकती है, अब वेल्थ वो चीज़ आपको मिलेगी। ग्रास होपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग, या इस सिचुएशन को आपने हैंडल करना है केयरफुली, ये जो भी होगी। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। तो आपके लिए चेंज आ रहा है। जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं की, आपने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, पास्ट वाली एनर्जी पे, उसको लेट गो करें। उस मिस्टेक को भी आपने दोबारा रिपीट नहीं करना। लेकिन किसी के साथ आपका कोई क्लैश, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है, जिसको आपने सही तरीके से अब दोबारा हैंडल करना है, केयरफुली हैंडल करना है चीज़ों को। कुछ लोगों के लिए ये आपके अपने पैसे, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी वेल्थ भी हो सकती है कि आपने सोच समझ के इन्वेस्ट करना है कि कहाँ करना है। कोई चीज़ आप खरीद कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, या कोई चीज़ भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। द चेंज इज़ कमिंग, कुछ ना कुछ आपकी सिचुएशन में चेंज आएगा ओवरऑल लाइफ में। वी हैव अ बेरर, यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। तो कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में शायद वेल्थ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन लव नहीं है। और अगर आपको लगता है कि लव है, पैसा नहीं है, तो कुछ ना कुछ की कमी है आपकी लाइफ में, या गोल्स की कमी है। आपको कोई चीज़ फील नहीं होती है कि कुछ करना है, एक्साइटमेंट नहीं है, बस एक वर्क चल रहा है, एक लाइफ चल रही है, एक रूटीन के साथ। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ ऐसी भी हो सकती है। वी हैव अ फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन। तो आप में से कुछ लोग डिप्रेशन पीरियड में हैं, स्ट्रेस है किसी चीज़ को लेके, या जिस चीज़ में आपका नुकसान हुआ है, या जो चीज़ आप चाहते थे वैसे हुई नहीं, उसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। स्ट्रेस आउट है आप किसी चीज़ को लेके। वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। तो आप में से कुछ लोग किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन और ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग लोनली भी फील कर सकते हैं इसी वीक्स में, या आप ऑलरेडी काफ़ी अरसे से फील कर रहे हैं लोनली। आपको लगता है कि किसी चीज़ की कमी है आपकी लाइफ में, उस कमी, या किसी को आपने खोया है, या कोई चीज़ आपसे गलत हो गई है, किसी चीज़ का आपको रिग्रेट है, पछतावा है, गलती हो गई है, उस वजह से भी आपको कोई चीज़ अंदर ही अंदर से आपको वो कर रही है, टेंशन दे रही है। टर्की, समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली, या किसी के बिहेवियर से भी आपको डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसा लग रहा है ये दीवारें चीन है जो आप दोनों के दरमियान में खड़ी हो गई है, द वॉल ऑफ अ चाइना। शायद ये चाइना से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, एंड दिस इज गिविंग मी द वाइब ऑफ लाइक ब्रिज, लंदन ब्रिज और समथिंग, या ब्रिज तुर्की में भी हो सकता है, आई डोंट नो, इट्स इवन दो इट्स टर्की, बट मेरे माइंड में आया वो तुर्की वाला ब्रिज, जो फेमस ब्रिज होता है जो आप ड्रामाज में देखते हैं। आई डोंट नो। वी हैव अ लेग,
स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, आप डेफिनेटली बहुत जल्द किसी के साथ न्यू एक्सपीरियंस में आप खुद किसी न्यू एक्सपीरियंस में जाने वाले हैं, या आप शायद इन कंट्रीज़ में जाने वाले हैं, या कुछ लोगों के लिए शायद आप जाना चाह रहे हैं इन कंट्रीज़ में, तुर्की, चाइना या यूके, लंदन, आई डोंट नो। या आपने कोई चीज़ ऐसी की थी जिसमें आपको गलती हो रही है, पछतावा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की है या कुछ भी, लेकिन आप ऐसे कुछ लोग न्यू एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आप किसी न्यू एक्सपीरियंस में एंटर होने वाले हैं, किसी न्यू प्लेस पे आप जाने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे चेंज इज़ कमिंग, चेंज भी आपके लिए आ रहा है। शायद कुछ लोगों के लिए आप खुद किसी चीज़ में एंटर होने वाले हैं, कुछ चीज़ आपको करनी भी पड़ेगी अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि आपको यहाँ से इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। इस चीज़ को आपने बड़े केयरफुली हैंडल करना है, ये जो चीज़ भी है। अच्छा, आप और देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए आपको ये स्ट्रेस या डिप्रेशन अगस्त से है, या कोई चीज़ आपको अगस्त में पता चली थी वो चीज़ हो रही है अगस्त में। किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, ऐसा लग रहा है आप दोनों के दरमियान में फासले बढ़ गए हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके जिसकी वजह से ना आप बात कर रहे हैं ना वो इंसान बात कर रहा है। ये जिस तरह से आप चाहते थे चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं। आपको ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ की कमी है, कुछ चीज़ है, इट्स अ लैक ऑफ थिंग, कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि किसी के स्टूपिड बिहेवियर की वजह से भी आपको टेंशन हो रही है कि ये इंसान क्या चाहता है, क्यों ऐसे कर रहा है, यू नो। फ्रस्ट्रेशन, कोई आपको फ्रस्ट्रेटेड कर सकता है इस वीक में या आने वाले कुछ वीक्स में। मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपके साथ हो सकता है ये चीज़ें। या वी हैव अ डेवल, डेवल, कैप्रिकॉर्न हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर आप या हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप स्ट्रेस आउट हैं किसी चीज़ को लेके। कैप्रिकॉर्न एनर्जी, वर्ल्ड कैप्रिकॉर्न, हैवी कैप्रिकॉर्न। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी बर्थ चार्ट में कैप्रिकॉर्न स्टेलियम हो सकता है शायद इस वजह से। और हमें पता है कैप्रिकॉर्न इज़ अ वेरी डार्क, सैटर्न, शनि जिसे बोलते हैं, सैटर्न इज़ अ वेरी डार्क प्लैनेट, शनि इज़ अ वेरी डार्क प्लैनेट। तो शायद आप में से कुछ लोग, शायद आप अपने साढ़े से गुजर रहे हैं या ख़त्म करने वाले हैं, उसको कंप्लीट करने वाले हैं, या अभी भी आपकी साढ़े चल रही है। स्पेशली जी उस वक्त आपकी रिलीज़ होगी जब मुझे लगता है जब ये सैटर्न उसमें एक्वेरियस में जाएगा, तो फाइनली आपकी चीज़ें, आपके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस और चेंज आने वाला है, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। स्पेशली जो कैप्रिकॉर्न है मैं उनकी बात कर रही हूँ, या आपकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न स्टेलियम है, ज़्यादा प्लैनेट्स हैं कैप्रिकॉर्न में, या टॉरस है, स्कॉर्पियो है, आप खुद स्कॉर्पियो हो सकते हैं या डील कर रहे हैं स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस के साथ, या टॉरस जो लोग हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। द वर्ल्ड इज़ अ कंप्लीशन, ओके। कोई आपके साथ ऑब्सेस्ड भी है या आप किसी के साथ ऑब्सेस्ड हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, या कोई आपको देख रहा है। ये इंसान बहुत ऑब्सेस्ड है क्योंकि आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है। सो कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी डिप्रेस है। इंसान आपको मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन आप दोनों के दरमियान में लेट्स से आपने ब्लॉक कर दिया है, रिश्ता ख़त्म कर दिया है, बात नहीं हो रही, कांटेक्ट नहीं हो रहा, कुछ है, कोई है आपकी तरफ जो एक्शन भी लेने वाला है। ओके, अगर आप सिंगल हैं तो यू विल बी मीटिंग समबडी वेरी सून। कोई आपकी लाइफ में एंटर होगा, बट उसी वक्त एंटर होगा, न्यू एक्सपीरियंस और न्यू चेंज आएगा जब आप इस सिचुएशन से निकलेंगे, पास्ट वाली सिचुएशन से, जो आपने गलतियाँ की हैं लेट्स से, या पास्ट में जो रिलेशनशिप्स में मिस्टेक्स की हैं, जब आप निकालेंगे। और जब सैटर्न एक्वेरियस में जाएगा, एंड आई थिंक इट्स नवंबर में ये स्टार्ट होगा, नवंबर के एंड पे आई थिंक, या तो मुझे लगता है दिसंबर तक आपकी अपनी बर्थडे पे, जब भी आपकी दिसंबर या जनवरी जब भी आपकी बर्थडे है, यू विल मे बी आप अपनी बर्थडे पे कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे, या आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, यूर मीटिंग समवन स्पेशल। ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओ माई गॉड, स्ट्रेंथ, लियो, 3 मेजर अरकाना, इट्स अ बिग थिंग। आप में से कुछ लोग किसी बड़े काफ़ी लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उससे भी आप निकल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप कुछ चीज़ ख़त्म करेंगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, गलतियों की वजह से, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में। लेकिन जो सिंगल है मैं उनकी बात कर रही हूँ, यू विल बी मीटिंग समवन वेरी स्पेशल। बहुत स्पेशल पर्सन से आप मिलने वाले हो, कोई ऐसे इंसान से जो बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट, टेमिंग द बीस्ट। मतलब आप फिजिकली इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगे, यू विल फॉल इन लव, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस होगा आप दोनों में। ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ है जो आप एक दूसरे से, अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड से आ रहे हो, और ये टैबू चीज़ भी हो सकती है। तो शायद आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, या आप सिंगल हैं, वो नहीं है, वो डबल हैं, व्हाटएवर। किसी पावरफुल पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसान जिसके पास पावर है, अथॉरिटी है, अट्रैक्टिव है बहुत इंसान। ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है, पावरफुल है। लियो हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। जजमेंट, वाओ,
वाह, 4 मेजर अरकाना। अच्छा, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में आप इस वक्त एक डेफिनेटली किसी, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी सैटर्न के पीरियड से गुजर रहे हैं इस वक्त। कोई है जो आपकी सैटर्न की दाशा चल रही है, शनि की दाशा चल रही है आपकी पर्सनल बर्थ चार्ट में, जिसकी वजह से आप बहुत ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, रिबर्थ हो रही है आपकी लाइफ में। आपको कंट्रोल को लूज़ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को रिलूज़ करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग शायद अपना वेट लॉस कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग आपके अंदर ये चीज़ें देखेंगे। वेट लॉस होगा, ठीक है, और आपकी अपीयरेंस में चेंज आएगा, आपके वर्क में चेंज आएगा, लाइफस्टाइल में चेंज आएगा। आप में से कुछ लोग शायद, मुझे लग रहा है कि आप कहीं शिफ्ट होने वाले हैं, बिल्कुल दूसरे कंट्री में। यू विल गो इन टू अ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट प्लेस, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है। या आपकी लाइफ में वेल्थ ही वेल्थ होगी, क्योंकि कुछ चीज़ आप ऐसी है जो सोशल मीडिया पे आप स्टार्ट करने वाले हैं, या कोई ऐसी चीज़ करने वाले हैं जो काफ़ी अरसे से आप करना चाह रहे थे। फाइनली अब आप उस चीज़ को शो करेंगे, जो आपका ब्लॉकेज है वो रिमूव होगा। यू विल बी इन अ रिलेशनशिप। मुझे लगता है आप एक न्यू रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस हो रहे हैं, और ये बहुत ही टैबू चीज़ होगी, या आपके लिए वाइल्ड होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि ये बिल्कुल इंसान आपसे टोटली डिफरेंट होगा। यहाँ पे स्टेटस का डिफरेंस भी है, कल्चर का डिफरेंस भी है, एज गैप भी है, रिलीजन का डिफरेंस भी है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है आप दोनों में। या कोई एक इंसान मैरिड है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, और एक सिंगल है, ये भी हो सकता है। कुछ ना कुछ तो है, दैट्स गोना बी टैबू। बट गेट रेडी, क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जो आपकी इस कमी को पूरा करेगा। या अगर आप किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं इस वक्त, तो ये हो सकता है इस इंसान के साथ जो आपका कनेक्शन है वो काफ़ी स्पिरिचुअल कार्मिक और या स्पिरिचुअल और कार्मिक नेचर में है। कोई आपके साथ ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा। सिक्स ऑफ पेंटिकल, या आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है। लुक एट दिस, या इंटर्नशिप। आप ऐसे कुछ लोग, आप सक्सेसफुली किसी चीज़ को कंप्लीट करेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल, सक्सेसफुली आप किसी चीज़ को कंप्लीट करेंगे। आपको कोई गिफ्ट, कॉम्प्लीमेंट, कोई आपकी स्कॉलरशिप कंप्लीट हो सकती है। एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क आप कंप्लीट करने वाले हैं। या आप ऐसे कुछ लोग, वेल्थ आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है। या कोई वेल्थी पर्सन, somebody is very rich and wealthy, somebody is powerful, authoritative, attractive। कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में एंटर होगा जो लाइफ को चेंज कर सकता है। या आप अपनी लाइफ को मूव करने वाले हो, किसी और जगह शिफ्ट होने वाले हो कंप्लीटली, और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इट्स अ बेटर थिंग। तो शायद आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आप काफ़ी सारे लोगों से मिलोगे, या आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हो। विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल आपको कोई गिफ्ट रिसीव होगा, मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ गिफ्ट। आपको कोई ब्लेसिंग मिलेंगी, क्योंकि आपने जो चीज़ प्रे की थी ये वही चीज़ है। मे बी सम ऑफ यू इट्स अ प्रेगनेंसी। और अगर आप मेल हैं तो आपकी किसी रिच और वेल्थी वुमेन से, मतलब आप किसी मिलने वाले हो, या किसी के साथ आप विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल काम करने वाले हो, एक्सचेंजिंग द गिफ्ट्स। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे को अपने गिफ्ट्स एक्सचेंज करेंगे, अपना टैलेंट शेयर करेंगे। मे बी कोलैबोरेशन, कोई चीज़ कोलैबोरेशन होने वाली। इट्स अ बिग कोलैबोरेशन, जो चीज़ भी है ये, इट्स अ बिग थिंग। लेकिन कोई चीज़ ऐसी भी है जो आप करने वाले हैं जिसके लिए आपको बिग अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा, बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। या कोई बहुत ज़्यादा, या कोई ऐसा काम करने वाले हैं, बिग प्रोजेक्ट, और उसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी को शो करना है, अपने इंडिपेंडेंस को शो करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। या इट्स अ बिग थिंग। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, या कुछ लोगों के लिए आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, और अब आपको देखना है कि आपने क्या करना है। लुक एट दिस टू ऑफ वांड्स, मेक अ प्लान विद द वर्ल्ड। या मेक अ प्लान, मेक अ प्लान। आपके अपने हाथ में, आप अपनी लाइफ को, अपने वर्ल्ड को, अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। और कोई और इंसान है, जैसे मैंने आपसे कहा, काफ़ी सैड है, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में होगी। ये इंसान काफ़ी डिप्रेस सिचुएशन में है। इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। ये इंसान आपको मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है, स्पॉइल करना चाहता है, क्योंकि आप इस इंसान की स्ट्रेंथ हो। तो इस आपकी वजह से ये इंसान बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। ये इंसान डेफिनेटली आपका वेट कर रहा है कि आप कब बात करोगे, कब एक्सप्रेस करोगे, चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। या किसी के साथ आपका डिसएग्रीमेंट, फाइट, चैलेंज, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, आप एक ऐसी दाशा से गुजर रहे हो जिसमें अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बट बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये चीज़ें आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। और अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश करें प्लीज़, और अपने आप को उस विद द डेवल, वो चीज़ें जो आपको लेट्स से आपकी एडिक्शंस हैं, हैबिट्स हैं, टॉक्सिसिटी है, उन चीज़ों से रिमूव करें अपने आप को। फिर ही आपको डिसाइड कर पाएंगे आपके लिए बेस्ट क्या है ऑप्शन। और जो गलतियाँ होगी, जैसे मैंने आपसे कहा, उसको रिपीट मत करें, उन चीज़ों के बारे में मत सोचें, आप आगे का सोचें। टू वंस, प्लानिंग अहेड, अब आगे क्या करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में भी आप जाने वाले हैं। इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग। ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्की चीज़ भी होगी, जो भी है, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ तो है जो डिफरेंट होगा।
जिसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, या किसी के साथ आपका डिसएग्रीमेंट, फाइट हो सकता है, चैलेंजिंग, डिप्रेशन है, यहाँ पे कोई स्ट्रगल कर रहा है आपसे बात करने में, आपसे मिलने में, आपको देखने में। और अगर आप, और जैसे मैंने कहा, आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान एंटर होने वाला है, शादी होने वाली है या यूनियन होने वाली है किसी ऐसे इंसान के साथ, या रिलेशनशिप में आप ओवरऑल जाएंगे जिससे आपकी ये स्ट्रगल ख़त्म होगी। बट यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन फर्स्ट। चैलेंज आपका ये है कि पहले आपने खुद निकलना है इस सिचुएशन से, फिर ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा। सो गेट रेडी। कोई चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ठीक होंगी, लेकिन अभी नहीं, टाइम के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसी वक्त होगा जब सैटर्न एक्वेरियस में जाएगा, चीज़ें आपको इम्प्रूव होती हुई नजर आएंगी। गेट रेडी। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।